भैरव रूप शिव स्तुति। हे भीषण मूर्ति भैरव, आप भयंकर हैं, भूत प्रेत और गणों के स्वामी हैं, विपत्तियों के हरण करने वाले हैं, मोह रूपी चूहे के लिए आप बिलाव हैं, जन्म मरण रूप संसार के भय को दूर करने वाले हैं, सबको तारने वाले स्वयं मुक्त रूप और सबको अभय करने वाले हैं। आपका बल अतुलनीय है तथा अति विशाल शरीर गौरवर्ण निर्मल उज्जवल और शेषनाग की सी कांति वाला है। सिर पर सुंदर पीले रंग का 100 करोड़ बिजलियों के समान आभा वाला जटाजूट शोभित हो रहा है। मस्तक पर माला की तरह विचित्र शोभावली परम पवित्र जलमय देव नदी गंगा विराजमान है। सुंदर ललाट पर चंद्रमा की कमनीय कला शोभा दे रही है। ऐसे कुबेर के मित्र शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। चंद्रमा अग्नि और सूर्य आपके नेत्र हैं। आप कामदेव का दमन करने वाले हैं, गुणों के भंडार और ज्ञान विज्ञान रूप हैं। पार्वती के साथ आप विहार करते हैं और सदा ही पर्वतराज कैलाश आपका भवन है। आपके कानों में कुंडल है और आपके मुख की सुंदरता अनुपम है। आप ढाल तलवार और शूल धारण किए हुए हैं। आपके हाथों में डमरू बाण और धनुष है। बैल आपकी सवारी है और आप करुणा के खजाने हैं। आपकी करुणा का इसी से पता लगता है कि आप समुद्र से निकले हुए भयानक अजय विष की ज्वाला से देवता राक्षस और मनुष्य प्रत्येक को जलता हुआ और शोक में व्याकुल देखकर करुणा के वश होकर उसे स्वयं पी गए। भस्म आपके शरीर का भूषण है। आप बागंबर धारण किए हुए हैं। आपने सांपों और नरमुंडों की माला हृदय पर धारण कर रखी है। डाकनी शाकनी आकाश में विचरने वाली दुष्ट आत्माएं खींचर भूचर अर्थात पृथ्वी पर विचरने वाले भूत प्रेत आदि तथा यंत्र मंत्र का आप नाश करने वाले हैं। प्रबल पापों को पल भर में नष्ट कर डालते हैं। आप काल के भी महाकाल हैं। कलिकाल रूपी सर्पों के लिए आप करुण हैं। त्रिपुरासुर का मर्दन करने वाले तथा और बड़े बड़े भयानक कार्य करने वाले हैं। समस्त लोकों के नाश करने वाले महाप्रलय के समय अपने त्रिशूल की नोक से दिग्गजों को छेद कर आप गुणातीत होकर नृत्य करते हैं। इस पाप संताप से पूर्ण भयानक संसार में मैं दीन होकर 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ। मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है। हे भैरव रूप, हे राम रूपी रुद्र, आप ही मेरे बंधु गुरु पिता माता और विधाता हैं। मेरी रक्षा कीजिए। जिनके गुणों का निर्मल बुद्धि वाली सरस्वती वेद और नारद आदि ब्रह्म ज्ञानी तथा शेष जी सदा गान करते हैं। तुलसीदास कहते हैं, वे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले सर्वेश्वर शिव जी आनंदवन काशी में विराजमान हैं। कल्याणकारी कल्याण के दाता संत जनों को आनंद देने वाले हिमाचल कन्या पार्वती के पति परम रमणीय कामदेव के घमंड को चूर्ण करने वाले कमल नेत्र भक्ति से प्राप्त होने वाले महादेव का मैं भजन करता हूँ। जिनका शरीर शंख कुंद चंद्र और कपूर के समान चिकना कोमल शीतल श्वेत और सुगंधित है, जो कल्याण रूप सुंदर और सच्चिदानंद कंद है। सिद्ध सनक सनंदन सनातन सनत कुमार योगी राज देवता विष्णु और ब्रह्मा जिनके चरणार विंद की वंदना किया करते हैं, जिनको ब्राह्मणों का कुल प्रिय है, जो संतों को सुलभ और दुर्जनों को दुर्लभ है, जिनका वेश बड़ा विकराल है, जो विभु है और वेदों से अतीत है, जो करुणा की खान है, गरल को कंठ में और गंगा को
मस्तक पर धारण करने वाले हैं। ऐसे निर्मल, निर्गुण और निर्विकार शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोकों के स्वामी, शोक और शूल को निर्मूल करने वाले त्रिशूलधारी तथा महान मोह अंधकार को नाश करने वाले सूर्य हैं, जो काल के भी काल हैं, कालातीत हैं, अजर हैं, आवागमन रूप संसार को हरने वाले और कठिन कलकाल रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि हैं। ये तुलसीदास उन तत्ववेत्ता अज्ञान रूपी समुद्र के सूखने के लिए अगस्त रूप सर्वांतरयामी, सब प्रकार के सौभाग्य की जड़, जन्म मरण रूप अपार संसार का नाश करने वाले, शरणागत जनों को सुख देने वाले, सदा सानुकूल शिव जी की शरण है। संपूर्ण कल्याण के देने वाली कामधेनु की तरह शिव जी के चरण कमल की रज का सेवन करो। वे शिव जी कपूर के समान गौरवर्ण हैं, करुणा करने में बड़े उदार हैं। इस अनात्म रूप असार संसार में आत्म रूप सार तत्व हैं। सर्पों के राजा वासुकी का हार पहने रहते हैं। वे सुख की जन्मभूमि हैं। समस्त सुख उन सुख रूप से ही निकलते हैं। उनकी अपार महिमा है। वे तीनों गुणों से अतीत हैं। सब प्रकार के दिव्य गुणों के स्वामी हैं। वस्तुतः उनका कोई आकार नहीं है। उनके 3 नेत्र हैं। वे मदन का मर्दन करने वाले महेश्वर अहंकार रूप कोहरे के लिए उदय हुए सूर्य हैं। उनके मस्तक पर सुंदर बाल चंद्रमा शोभित है। वे तीनों लोकों का शोक हरण करने वाले तथा गणों के राजा हैं। विधाता ने जिनके मस्तक पर अच्छी गति का कोई योग ही नहीं लिखा, काशीनाथ कृपालु शिव जी उनकी गत हैं। शिव जी की कृपा से वे भी सुगत पा जाते हैं। श्री शंकर के समान उपकारी संसार में दूसरा कौन है, जिन्होंने विष की ज्वाला से जलते हुए देव दानवों को बचाने के लिए स्वयं विष पी लिया। अनेक कल्पों तक कितने ही उपाय क्यों न किए जाएं, शिव जी की कृपा बिना संसार के असली स्वरूप का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। तुलसीदास कहते हैं कि हे विज्ञान के धाम पार्वती रमण शंकर, आप ही मेरे भय को दूर करने वाले हैं। देखिए शिव जी आज आप बन मन गए हैं। आपके अर्धांग में स्थित श्री पार्वती जी मानो वसंत ऋतु बनकर आपको देखने आई हैं। आपके शरीर की कांति मानो चंपा के फूलों की माला है। सुंदर नीले वस्त्र नवीन तमाल पात्र हैं। सुंदर जंघाएं केले के वृक्ष और चरण लाल कमल हैं। पतली कमर सिंह की और सुंदर चाल हंस की सूचना दे रही है। गहने अनेक रंगों के बहुत से फूल हैं। नुपुर और किंकड़ी पक्षियों का सुमधुर शब्द है। हाथ मौसरी और आम के पत्ते हैं। स्तन बेल के फल और चोली लताओं का जाल है। मुख कमल और बाल गूंजते हुए भौरे हैं। विशाल नेत्र नवीन नील कमल की पंखुड़ियां हैं। मधुर वचन कोयल तथा सुंदर चरित्र मोर और तोते हैं। हंसी सफेद फूल और लीला शीतल मंद सुगंध समीर है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे परम ज्ञानी शिव जी, ये कामदेव मेरे हृदय में बसकर बड़ा प्रपंच रचता है। इस काम की भ्रम फांसी को काट डालिए, जिससे सुख स्वरूप श्री राम मेरे हृदय में सदा बस सके।